हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू वेदा एकेडमी। वेदा एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं भूपेश राजवैद लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, वैसे ही एक और हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग फ्रीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। हमारी चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर साल बदल बदल के इनसे क्वेश्चन आता ही है पेपर के अंदर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोगों को फुल फोकस से पढ़ना है। आज मैं आपको समझाऊंगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक क्या होता है। ठीक है, क्या इसके अंदर न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके, इससे किस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक बच्चा, तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल ग्रुप है उसका लिंक है वेदा 12E। यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के आपको बहुत से फायदे मिलने वाले हैं, जैसे आपको यहाँ पर डेली पीडीएफ, क्विज, डिस्कशन, डाउट्स एंड पोस्ट मिलते हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो सभी फीचर्स को यूज कीजिए और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहिए। ठीक बेटा, और साथ ही वेदा एकेडमी लेके आया हुआ है आपके लाइव क्लासेस। रोज हम लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है, एक टॉपिक होता है, उसको कवर करते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये भी बताया जाता है आपको कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ठीक बच्चा, आई होप आपको अभी तक लाइव क्लासेस में कोई इशू नहीं हो रहा होगा। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा वेदा 12E, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल की ऐप में जाकर। ठीक है, वहां जाइए टेलीग्राम ऐप में जाकर और आपको ये हमारा ग्रुप मिलेगा। कोई भी क्वेरी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। ये एक सीधा सा माध्यम है आपको और हमको जोड़े रखने का। ठीक बेटा, साथ ही हम लोग यूट्यूब के साथ साथ आपको इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है, तो उसको फॉलो कीजिए और यहाँ पर जितना भी इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव कंटेंट है आपके लिए बनाया गया है। आपका वेट करा आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, क्या बुरा है अगर आप लोग 1 मिनट के अंदर कुछ अच्छा टॉपिक सीख जाओ, कोई फैक्ट आपने सीख लिया, आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड भी है, आपकी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के लिए भी है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होनी चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है या अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो भी आपको ये बेसिक चीज पता ही होनी चाहिए। तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ठीक बेटा, क्लियर। और ऐप का जो लिंक है वो मैंने अब डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आप जाकर वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऐप को ज्वाइन करने के बहुत से फायदे होने वाले हैं आपको। यही सारे टॉपिक्स, ठीक है, हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में आपको ऐप पर मिलेंगे, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट वी आर कमिंग लाइव ऑन ऐप ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोग ऐप पर भी लाइव मिलेंगे आपको, वहां पर बहुत थॉरली हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छे से चीजों को। ऐप पर आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाते हैं, मेंटोरशिप सेशंस मिल जाते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप हम लोगों से डाउट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आप हम लोगों से 24/7 डाउट वाले सेशंस के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक बच्चा, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, जब कुछ समझ लिया तो प्रैक्टिस भी तो करनी जरूरी है। ये सारी चीजें आपको ऐप पर मिलती हैं। ठीक बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो हमारा टॉपिक है आज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस हो जाना, इसका मतलब क्या है? डिप्रेस माने कम हो जाना। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में बताया था, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपसे बात की थी और आपको बताया था बेसिकली कि जो हमारा, जब हम लोग चाय वाला एग्जांपल कंसीडर कर रहे थे, याद कीजिए, तो जब चाय बनती है तो वेपर प्रेशर एकदम हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। सिमिलरली जब हमारा वेपर प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है, जब हमारा वेपर प्रेशर बहुत हाई हो चुका है, ठीक है, और इस समय जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है मेरा फ्रीज्ड है, लेकिन जैसे ही मैं उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करता हूँ, एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट जनरली मैं सॉल्यूट ऐड करता हूँ, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। यानी मुझे टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा, मुझे टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा अगर उस सोल्यूशन को मुझे सॉलिड स्टेट के अंदर रखना है या उसकी फ्रीजिंग स्टेट में मुझे उसको रखना है। ठीक है, जैसे पहाड़ों में अक्सर क्या होता है, जब बर्फ बहुत पड़ जाती है, पहाड़ों में जब बर्फ बहुत पड़ जाती है तो उसमें नमक डाला जाता है। नमक क्या है? एक सॉल्यूट, और बर्फ क्या है? एक प्योर सॉल्वेंट, वाटर प्योर सॉल्वेंट है। जैसे ही मैं उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करता हूं बेटा जी, जैसे ही मैं उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करता हूं, तो वाटर और जो आयंस है, ये जो सॉल्ट के जो आयंस है, ये इंटरैक्शन करते हैं, ये आपस में इंटरैक्शन करेंगे, हमें पता है। इंटरैक्शन करने की वजह से इंटरैक्शन करने की वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, मेरा डिक्रीज हो जाता है।
ठीक है? वेपर प्रेशर लोअर हो जाने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस हो जाता है, यानी अब मुझे टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा अगर मुझे उस बर्फ को उसकी फ्रोजन स्टेट के अंदर रखना है तो। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग नेचर तो चेंज होगा नहीं। भई जो नेचर ने वहाँ पर इस समय जो बर्फ है, ठीक है? जो पानी है अपनी फ्रोजन स्टेट में किस वजह से, सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से। लेकिन मैंने उसके ऊपर नमक डाल दिया, अब न मेरी वजह से नमक डालने पर आस-पास का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, जिसकी वजह से उस बर्फ पर नमक डालने से बर्फ पिघल जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। तो पहाड़ों में रास्ते साफ करने के लिए अक्सर ये तरीका अपनाया जाता है कि नमक डाल देते हैं काफ़ी सारा, ताकि रास्ता साफ हो जाए और वो मेल्ट हो जाए। ठीक बेटा? क्लियर? तो हुआ क्या कि जो मेरा यहाँ पर देखिए ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, आप लोगों को ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है? वाई एक्सिस पे मैंने वेपर प्रेशर ले लिया है और ज़ेड एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर ले लिया है। आपको पता है कि जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वेपर प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों बच्चा? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन टूट जाती हैं, वेपर्स बहुत सारे बनते हैं। अब वेपर्स ज़्यादा बनने की वजह से, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे बच्चा, तो वेपर्स ज़्यादा बनने की वजह से प्रेशर ज़्यादा लगेगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सर्फेस ऑफ लिक्विड, यही हमारा वेपर प्रेशर होता है। हाँ या नहीं? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसी को तो हम लोग वेपराइजेशन कहते ओ, इसी को तो हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं कि जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपराइजेशन दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चा, तो उस टाइम पर जो वेपर लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, उसी को मैं वेपर प्रेशर कहता हूं या नहीं कहता हूं? हाँ, बिल्कुल कहता हूँ, ठीक है? आप भी इस बात से नहीं मुकर सकते हैं और आप क्या, मैं भी नहीं मुकर सकता, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ये तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है। नाउ द थिंग इज़ कि हमारा टेम्परेचर जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, तो वेपर प्रेशर क्या कर रहा था बेटा? इंक्रीज़ कर रहा था। जैसे टेम्परेचर बढ़ा था, वेपर्स बनते चले जा रहे थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम लोग देखें, ये जो हमारा फ्रोज़न सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर कुछ इतना है और जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट से ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है। भई जो हमारा फ्रोजन सब्सटेंस है उसके अंदर वेपर्स नहीं होंगे, लेकिन जो लिक्विड सब्सटेंस होगा उसके अंदर वेपर्स बहुत अच्छे से बन पाएँगे, क्योंकि सॉलिड के बीच में इंटरैक्शन वीक होती है, ठीक स्ट्रॉन्ग होती है एंड लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होती है, तो वहाँ वेपर बनना ज़्यादा आसान है। तो उसका वेपर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर बेटा हाई होगा। ठीक है? लेकिन मैं अगर इसको सॉल्यूशन बना देता हूँ, ठीक है? यहाँ देखिए, एक टेम्परेचर है यहाँ पर टीएफ, ठीक है? ये टेम्परेचर है मेरा टीएफ और ये है मेरा टी नॉट एफ। जब वो प्योर सॉल्वेंट है बेटा, यहाँ देखिए, ये टी नॉट एफ है, दिस इज टी नॉट एफ। इस टेम्परेचर को जब मेरा सॉल्वेंट है वो अपनी प्योर स्टेट के अंदर है, तो उसका वेपर प्रेशर इस समय क्या है? हाई है। उसका वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है? इस समय हाई हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करता हूँ, वो एक सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जा रहा है। वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है? कम। जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है बेटा? डिप्रेस हो जाता है, यानी अब मुझे और टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा टी एफ, ठीक है? ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा टी एफ। तो टी नॉट एफ विल बी दी freezing point of the pure solvent and TF is the freezing point of the solution। ठीक है? तो T नॉट F क्या हो गया? freezing point of pure solvent, freezing point of pure solvent। और वहीं TF के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, it will be freezing point of the solution, freezing point of solution। ठीक है? ये क्या होगा बेटा? मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्लियर? आती है आपको इतनी बात समझ? मुझे लगता है क्लियर है आपको ये। ठीक है? दिस विल बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमने क्या देखा कि ये वाला कोऑर्डिनेट जब एक्स एक्सिस ऐसे बढ़ रही है आगे, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि टी नॉट एफ जो है बच्चा, टी नॉट एफ का टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है? टी नॉट एफ मानिए 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? अगर मेरा प्योर सॉल्वेंट जो है, प्योर सॉल्वेंट 5 डिग्री सेल्सियस पे जम जा रहा है, समझ रहे हैं? अगर मेरा प्योर सॉल्वेंट 5 डिग्री सेल्सियस पे जम जा रहा है, तो अगर मैंने उसके अंदर
कोई ऐसा सॉल्यूट डाल दिया, नमक डाल दिया सपोज कीजिए, तो अब नमक के ऐड हो जाने की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, यानी टेम्परेचर थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा अगर आपको उसे फ्रीज करना है। तो ठीक है, अगर आपने कोई सॉल्वेंट लिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस जानते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस है। मैंने क्या करा, उसके अंदर जैसे ही नमक ऐड कर दिया उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो अब इंटरैक्शन होगी, नमक और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन होगी, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट अब क्या करना पड़ेगा मुझे, 2.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ सकता है। ठीक है, मान के चलते हैं, तो 2.5 हो गया है अगर, तो इसका मतलब क्या है, अब मुझे टेम्परेचर और लोअर करना पड़ रहा है अगर मुझे उसे फ्रीज करना है। तो फ्रीज क्या होगा बेटा, धीरे लेट में होगा। ठीक है, इसीलिए बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल जो हमारा फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है, उसके अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, जो हमारा सॉरी मिलाया जाता है, इनफैक्ट जो हमारा इंजन होता है उसके अंदर क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, जिसकी वजह से जब सर्दियों के अंदर टेम्परेचर डाउन हो जाता है और हमारा जो फ्यूल है वो फ्रीज ना हो जाए, तो उसके अंदर क्या डाला डाला जाता होता है प्रेजेंट, हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होती है, वो सॉल्यूट हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल, एंड द फ्यूल पेट्रोल विल बी दी योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, यानी अगर पेट्रोल को जमना है तो टेम्परेचर को और लोअर होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है, जिसकी वजह से जो पेट्रोल है वो फ्रीज नहीं होता है। सिमिलरली जब गर्मियां बहुत पड़ती हैं तो कूलेंट का एक तरीका काम करता है। ठीक है, जो कूलेंट होता है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है हमारा क्या कर देता है कि बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर देता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड पेट्रोल के बीच की इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो जाता है, यानी टेम्परेचर अब और बढ़ना पड़ेगा अगर उसे वेपराइज होना है तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो वो हमारा जो फ्यूल है वो बचा रह जाता है। ठीक है, ना वो बॉयल होता है ना ही वो फ्रोज होता है। क्लियर? देखा कितने कमाल की चीजें केमिस्ट्री हमारे आसपास होती है। हम लोग हर चीज का सोल्यूशन अक्सर ढूंढ लेते हैं केमिस्ट्री की बदौलत। ठीक बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा टी एफ विल इक्वल्स टू, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, तो वी विल राइट टी नॉट एफ माइनस टी एफ, दिस विल बी द डेल्टा टी एफ। ठीक है, और बेटा ये किसकी अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। इट इज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होती है जो सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करे। भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर व्हाट, these are the property which depends on the number of solute particle, not on the nature of solute particle। नेचर वेचर पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करती है, नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक बेटा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा टी है is directly proportional to the molality of solute, and this will be delta tf is equals to kf into m। ठीक है, जो हमारा बेटा जी kf होता है यहां पर, इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, साथ ही क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्रायो माने हमारा स्नो कांस्टेंट। ठीक है, kf इज इक्वल्स टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस विल बी योर फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज कर रहे होंगे अपने न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक बेटा जी, क्लियर? आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, वो हमेशा लोअर होगा। ठीक है, दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रेफर्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो डेल्टा टीएफ है, इसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। डेल्टा टीएफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको ग्राफ की मदद से हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटा, समझ में आया होगा। आगे बढ़े इसके अंदर, चलिए एक मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ ही चुका है। दैट इज 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है
45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल 600 ग्राम पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया है। यानी 45 ग्राम क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर विल बी द सॉल्वेंट, तो 600 ग्राम विल बी द वाटर आवर सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर। नाउ द कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। कह रहा है पहले डेल्टा टीएफ बताइए और फिर कह रहा है सॉल्वेंट जो हमारा सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट बताइए। ठीक है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहा होगा, यानी मुझे टीएफ निकालना है और डेल्टा टीएफ निकालना है। ठीक है, पहले क्या निकालना था, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कितना डिप्रेस हुआ है। ठीक है, वो हमें जानना है एंड लेटर ऑन वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर बच्चा, आई बात समझ या नहीं। चलिए, अच्छा, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, जो केएफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट विल बी केएफ। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, केएफ जो है हमारा, इसकी वैल्यू जनरली आपको गिवन होती है बेटा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रहे आपको। सो वी हैव द फॉर्मूला डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलालिटी। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला रख देते, पहले डेल्टा टीएफ ही निकालना है हम लोगों को। तो केएफ, इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करेंगे तो क्या होता है, मोलालिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सो वी विल राइट इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। केजी में नहीं है तो हम समझ गए, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये समझदारी आप खुद से दिखाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इनटू मास ऑफ वाटर इनटू 1000। क्लियर। ठीक है, चलिए वैल्यूज रखते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा मेरा कुछ 1.86 इंटू, कितना मास दे दिया बेटा, 45 दे दिया है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, अच्छा मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, 24 प्लस 6 प्लस 16, 16 इंटू 2 यानी 32, 32, this will be 30 and 30 plus 60, 30 plus 32, this will be 62, 62 into 600। ठीक है, ये गया यहाँ पर 3 5 15। ठीक है, तो दिस विल बी अराउंड 2.2 केल्विन। तो डेल्टा टीएफ मेरा आ चुका है 2.2 केल्विन। क्लियर, डेल्टा टीएफ विल बी दी 2.2 केल्विन। नाउ वी विल कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, जब मुझे डेल्टा टीएफ पता है और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला मैं समझता हूं, टीएफ माइनस टी नॉट एफ माइनस टीएफ, और मुझे क्या निकालना है बेटा यहाँ पर, सोल्यूट जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, उसका मास यहाँ पर कैलकुलेट करना है यहाँ पर। अच्छा, जो वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर मुझे डिग्री सेल्सियस किस में चेंज करना पड़ेगा, कैल्विन में। तो क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी एफ निकालना है बेटा, तो टी एफ विल बी वॉट, 273.15 केल्विन माइनस 2.2 केल्विन। ये केल्विन में आएगा बेटा, क्योंकि जो हमारा डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है उसके अंदर केल्विन होता है, तो उसको सॉल्व करके हमारे पास केल्विन ही। ठीक बेटा, तो यहाँ पर ही कितना आ जाएगा मेरा, 270.95 अप्रोक्सीमेटली, इतना केल्विन मेरे पास आंसर होगा। तो दिस विल बी योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया हमारा बेटा फर्स्ट पार्ट, और ये होगा हमारा सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको नोट करना है जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वी विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम लोग अब अगले सवाल पर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक बेटा, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बेटा, मुझे लगता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखा कि इथाइलिन ग्लाइकॉल कहाँ कहाँ यूज होता है, हमारे एज इन कूलेंट काम कर रहा है वो। ठीक है, और
जो एंटी फ्रोजन सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है, फ्रीज नहीं होने दे रहा हमारे पेट्रोल को। कितने काम की चीज है। ठीक बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.4 केल्विन। ठीक है, कह रहा है अगर मैं 50 ग्राम एक नॉन इलेक्ट्रो सॉरी 10 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट 50 ग्राम बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो दिस इज टी नॉट एफ। Now the freezing point depression constant for benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. Find the molar mass of the solute। कह रहा है कि यहाँ पर मास कितना मास होगा हमारा किसका सॉल्यूट का। ठीक है, सॉल्यूट का कितना मास होगा। चलिए बेटा, हमें पता है डेल्टा टी नॉट एफ। अच्छा, कह रहा है कि लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.4 के केल्विन। तो ये हमारा डेल्टा टी एफ ही दे दिया बेटा, टी नॉट एफ ना देकर ये टी एफ दे दिया हम लोगों को। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या है बेटा, के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ इंटू मोलैलिटी। और इस फॉर्मूला को और एक्सपेंड हम लोग करना चाहेंगे तो डेल्टा मुझे निकालना क्या है, गिवन इसका मोलर मास निकालना है बेटा। तो बेटा के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही मुझे निकालना है, इंटू वेट ऑफ बेंजीन C6H6 और ग्राम्स में दिया हुआ तो हम लोग ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक बेटा जी, चलिए सो डेल्टा, अगर बेटा मैं इसको मास ऑफ सॉल्यूट को इधर ले आऊं तो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहां देखें तो हम लोग, सो मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू दी KF into weight of solute upon weight of benzene into delta TF। और 1000 तो वैसा का वैसा रहेगा ही। अब करना क्या है, बस वैल्यूज हम लोगों को रख देनी है, हमें वैल्यूज रखनी है। तो हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू दी KF कितना है 5.12 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इज 10 ग्राम इनटू 1000 अपॉन बेंजीन का मास दे दिया है मुझे 50 ग्राम और ये कुछ दे दिया है मुझे 0.40 केल्विन। ठीक है, तो यहां पर कुछ मेरा जो मास आएगा वो आएगा मेरा 256 ग्राम पर मोल। तो दिस विल बी योर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आई बात समझ या नहीं, क्लियर। चल इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उससे पहले मैं टाइम टेबल के बारे में बता दूं बेटा, मंडे को आपको बायोलॉजी की क्लास होती है एंड मैथमेटिक्स की क्लास होती है। वहीं ट्यूसडे को मैं आपकी केमिस्ट्री क्लास लेता हूं एंड देन फिजिक्स क्लास लेते हैं सलील सर। ठीक है, सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो सलील सर हैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, एटी सर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। एंड सोनू सर जो हमारे मैथमेटिक्स एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक बेटा, तो आपका पीसीएमबी का यहाँ पर पूरा एक प्रोग्राम, एक कोर्स हम लोग यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं। सीबीएसई के लिए आपको तैयार करवा रहे हैं हम लोग की सीबीएसई में आपके नंबर कम ना रह जाए किसी कारण की वजह से। ठीक, तो वेदा एकेडमी आपके डाउट्स, ठीक है, आपकी क्वेरीज, आपके मॉक टेस्ट, ठीक है, आपकी क्लासेस, आपका कोर्स, इसको इसके पीछे, ठीक है, जो भी हमें करना पड़े, कितनी भी भाग दौड़ हमें करनी पड़े, आपको ये सब देने के लिए हम वो करेंगे। और उसके लिए हम लोग यूट्यूब लाइव सेशन ले रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाता है जो आपकी पढ़ाई का 360 डिग्री कवरेज करती है। वहाँ एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर एंड कोर्सेज, लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, आपको पूरा कोर्स वहाँ तैयार मिलेगा। ठीक है, K11 K12 इनफैक्ट जो हमारी जूनियर क्लासेस हैं उनके भी कोर्सेज आपको वहाँ मिलेंगे। छोटे बहन भाई हैं तो उन्हें सजेस्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33.7 gram of sample of non-electrolyte solute was dissolved in is 750 gram of water. The solution freezing point was 2.86 degrees Celsius. What is the molar mass of the compound? If Kf is equals to 1.86
इफ KF इज इक्वल्स टू 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। चलिए बेटा, तो मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मुझे निकालना है यहाँ पर मोलर मास ऑफ कंपाउंड। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ, सेम मेथड से आपको करना है ये, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन। अच्छा, है क्या हमारे पास, वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, ठीक है, सॉरी। चलिए बेटा, तो हम लोग डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सैंपल हमें दिया हुआ है, हमें नहीं पता, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें कैलकुलेट करना ही है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा मास ग्राम में नहीं दिया हुआ है, वो मास ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में नहीं है, केजी में लेते हैं हम लोग मोलारिटी, ठीक है, क्लियर। चलिए बच्चा, आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि इसकी वैल्यूज को रखते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां पर फॉर्मूला मेरा बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, आई बात समझ या नहीं। चलिए वैल्यूज को हम लोग रख लेते हैं, हम लोग दिस विल बी 1.86 इंटू मास दे दिया 33.7, 33.7 ग्राम इंटू 1000। अच्छा, और हमें वेट कितना दे दिया है सॉल्वेंट का, 750 ग्राम, जो कि हमारा वाटर है ही, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज देखें कि ये किस में दिया हुआ है हमारा, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है किसका, द सोल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट वाज 2.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेटा एक चीज बताइए, जो मुझे टीएफ है, टीएफ का फ्रीजिंग पॉइंट -2.8 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, ठीक है, और जो टी नॉट एफ होता है, यानी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, होता है नहीं होता है। अच्छा, तो टी नॉट एफ कैसे निकलेगा बेटा, 0 माइनस 2.86, that will be equals to the 2.86, हाँ या नहीं, 2.86 डिग्री सेल्सियस से ही होगा, अरे बता दो तो, इतना ही होने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पर इसको मुझे केल्विन में लेना, तो क्या करना है, 273 ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसको केल्विन में लेना है तो 273.15 प्लस 2.86, और ये कितना हो जाएगा बेटा मेरा, 6 और 5 1, ठीक है, 0, ये हो जाएगा मेरा 4, और ये हो जाएगा 276 एंड 1014, ठीक है, 2 भी तो है यहाँ पर, भाई 1 हो गया ये, और ये हो गया 0, ठीक है, हाँ 1 एंड 4, ये 6, 276.01 केल्विन, ये मेरा डेल्टा टी एफ हो जाएगा। इतना चेंज, कुछ डाउट लग रहा है मुझे इसमें। हम्म, हमें ऑलरेडी द सोल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट वाज इतना दे दिया है, मतलब इतना डिप्रेसर हो चुका है वो, ठीक है, तो इसको हम लोग 2.86 ही लेंगे, तो हमें इसकी जरूरत है ही नहीं।
और ये कुछ मेरा 21.77 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर होगा। ठीक है? क्लियर? बाकी आप कैलकुलेशन करके देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मस्ट बी एडेड टू 400 ग्राम ऑफ वाटर टू यील्ड सॉल्यूशन दैट विल फ्रीज एट -8.35 डिग्री सेल्सियस। ये आप मुझे टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर बताएंगे। टेलीग्राम चैनल ग्रुप का लिंक आपको वेदा 12 सर्च करना है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको ये ग्रुप मिलेगा हमारा। ठीक है? इसको आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। साथ ही वेदा अकेडमी आपको वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जो आपकी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। सभी फीचर्स को यूज़ कीजिए और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। और हमारे जो सोशल मीडिया चैनल एंड पेजेस है, इनको फॉलो और सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। ठीक बेटा जी? क्लियर? आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में। ठीक है बेटा? एक और हम लोग नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक और नया डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ और नई बातें जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक बेटा? और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहेंगे। ठीक बेटा? घर पर अब आपको प्रैक्टिस करनी है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मुझे सॉल्यूशन भेजना है कि सर हमने इसका सॉल्यूशन ये किया हुआ है, मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे जल्द से जल्द। ठीक बेटा? तो फिर से मैं कोट करता हूँ, वेदा 12 भी आप सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप नहीं सर्च कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक बेटा? मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया और अलविदा।